मां के पेट में एक छोटी सी दूधिया गेंद बाहर आने का इंतजार कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि मां को प्रसव में बहुत कठिनाई हो रही थी। इससे परेशान होकर उस छोटी बच्ची ने अपने बड़े भाई को लात मारी और पहले बाहर आ गई, इसलिए कि उस छोटी बच्ची ने डॉक्टर की बातें बड़े ध्यान से सुनी थी। अगर पहला बच्चा बाहर नहीं आया तो एमनियोटिक द्रव सूख जाएगा और दोनों बच्चे दम घुटने से मर जाएंगे। ये सुनकर वो छोटी दूधिया गेंद गुस्से से मरने को तैयार थी। उसने सोचा, एक जमाने में मैं टेक्नोलॉजी की रानी थी, किसी करीबी ने मुझे धोखे से नुकसान पहुंचाया और मैं पुनर्जन्म लेकर एक बच्ची बन गई। ये तो ठीक है, लेकिन इस कायर बड़े भाई के पास फंसना किसी ने नहीं सोचा था। मां के पेट से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं और फिर भी मर्द कहलाता है। चलो चलो अब। एक जोरदार रोने की आवाज के साथ अंदर बाहर सभी ने राहत की सांस ली। तांग दियान दियान भी और इंतजार नहीं कर सकी और बाहर निकल आई। बाहर की रोशनी थोड़ी चुभ रही थी। वो अभी इसकी आदत भी नहीं डाल पाई थी कि अचानक किसी ने उसका छोटा पैर पकड़ लिया। ये बच्ची रो क्यों नहीं रही? पास में नर्स की हैरान भरी आवाज सुनाई दी। तांग दियान दियान के मन में तुरंत एक बुरी आशंका उठी और सचमुच अगले ही पल उसकी नितंब पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बड़ा दर्द हुआ। वो बच्ची सहज प्रतिक्रिया में शर्म से रो पड़ी। अचानक आंखें खुली, जिससे सामने खड़ी नर्स चौंक गई। ये नन्ही सी बच्ची जन्म लेती ही इतनी गोरी, मुलायम और प्यारी है, लेकिन इसकी आंखों की चमक इतनी तेज क्यों है? तभी एक मृदु और कमजोर आवाज गूंजी, जल्दी करो, बच्ची को मेरे पास लाओ, मैं देखना चाहती हूँ। फिर तांग दियान दियान को महसूस हुआ कि उसका छोटा शरीर ऊपर उठ गया और एक गर्म आलिंगन में समा गया। उसकी नजरों के सामने एक अत्यंत सुंदर चेहरा था। प्यारी बच्ची, मैं माँ हूँ, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तांग दियान दियान की आंखें तुरंत चमक उठी। एक जीवन जीकर आखिरकार अब मैं वो बच्ची नहीं जिसे लोगों ने छोड़ दिया हो। जब दोनों नन्हे बच्चों को साफ करके प्रसव कक्ष से बाहर लाया गया, सरसराते हुए कई जोड़ी आंखें एक साथ उन पर टिक गईं। भले ही तांग दियान दियान पिछले जन्म में बहुत सी मुसीबतों से गुजरी थीं, तब भी वो थोड़ी हैरान रह गईं। ये सारे लोग कौन हैं? इतने सारे एक जैसे दिखने वाले बड़े भाई कहां से आ गए? बाबा की प्यारी पोती, जल्दी दादा को दिखाओ। तांग जियान ये आगे आगे 30 कदमों से लपक कर आई। उनका बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी की तरह खिला हुआ था, बिल्कुल उन बाहरी बातों से अलग कि वे तांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं जो साल भर नहीं मुस्कुराते। उनके पीछे कई लड़के थे जो इस तरफ झांक रहे थे। चेहरे और रवैये दोनों ही असाधारण थे। बिल्कुल उसी वक्त जब तांग दियान दियान ध्यान से सबको देख रही थी, तभी अचानक एक आवाज आई, इसके दांत भी नहीं है। देखो सब, क्या ये बिना दांत वाले राक्षस जैसा नहीं लग रहा? तांग दियान दियान ने गुस्से से उस आवाज की तरफ देखा। अनजाने में ही एक जोड़ी खूबसूरत फूलों जैसी आंखों से टकरा गई। देखने में तो काफी सुंदर था, लेकिन उसकी बातें पागल कर देने वाली थी। सोचना मत कि सुंदर दिखने से कुछ भी बोलने की छूट मिल जाती है। बाद में मैं तुम्हें शर्मिंदा करके दिखाऊंगी। तांग दियान दियान डायपर में गुस्से से बुड़बुड़ाई। सामने का वह लड़का ऊपर से नीचे उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे पहले ही दुश्मन की लिस्ट में डाल लिया गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। हट जाओ ना समझ, हमारी छोटी बहन कितनी प्यारी है। एक और खूबसूरत चेहरा सामने आया। मुस्कान मार्च की बहार जैसी थी। ये उन सभी में सबसे बड़ा किशोर था। उसकी बगल में दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली लड़की खड़ी थी। मुंह खुला तो आवाजें भी एकदम एक जैसी निकली। दादाजी, हम भी छोटी बहन को गोद लेना चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, थकिए मत। तांग जियान ये क्रोध से मूछें खपाती हुई चुस्ती से कई पोतों की हमले से बच निकली। दादा अभी भी बहुत तंदुरुस्त है, सारा दिन गोद में लेकर भी नहीं थकेगा। कई लोगों के बीच आधे घंटे की खींचतान के बाद तांग दियान दियान ने आखिरकार अपने घर की स्थिति समझ ली। क्योंकि तांग परिवार में 100 सालों से कोई लड़की नहीं हुई थी, इसलिए जन्म लेते ही उस पर दादा का असीम प्यार बरस रहा था। उससे पहले 5 बड़े भाई थे, सच कहीं तो 6। वे 3 किशोर जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, वे 3 जुड़वा थी। शांत और स्थिर बड़ी भाई तांग हा हीन थी। ठंडी और कम बोलने वाली दूसरी भाई तांग हा ली थी। और वो जो शुरू में उसे बुरा भला कह रहा था, वो तीसरा भाई तांग हा वान था। 6 साल की जुड़वा चौथी भाई तांग हाओ वू और 5वें भाई तांग हाओ नियाओ थी। और छठे भाई, वो तो वही था जिसे उसने लात मारकर मां की पीठ से पहले बाहर निकाला था। तांग दियान दियान को थोड़ा अफसोस हुआ। पता चला कि इस पूरे कमरे भर के सुंदर लड़के उसके भाई हैं। इतने अच्छे पौधे देखने को मिले पर खाने को नहीं। सच में ऊपर वाले ने नाहक बर्बाद किया है। ये बात भी अजीब है, इतनी देर हो गई और उसके पिता का कोई अता पता नहीं। बाद में तांग दियान दियान को पता चला, दरअसल जिस पल नर्स उन्हें बाहर ले गई, उसी पल से पिता तांग थांग हान मां के पास दौड़ गए थे। आखिरकार तांग थांग हान की असली धर्मपत्नी मां ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण छोटी राजकुमारी थी। कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। गुलाबी नीले रंग के बच्चों के पालने में 2 नन्हे बच्चे साथ साथ लेटे थे। बच्चे के परिचित रोने की आवाज के साथ तांग दियान दियान बिना किसी लालसा के छत को देखती रही। वो हाथ उठाकर कान बंद करना चाहती थी, लेकिन बाहें बहुत छोटी होने से बेबस थीं, बस हवा में बेकार हिलाती रहीं। तांग आई कि क्या तुम रोना बंद नहीं कर सकते? जोर से चिल्लाना चाहा,
लेकिन मुंह से निकला केवल नन्ही ऊ ऊ की आवाज। तांग दियान दियान को करवट लेना था, नाकाम रही। मात्र कुछ महीने की बच्ची से कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल उसी वक्त जब तांग दियान दियान सिरदर्द से परेशान थी। दियान दियान, ऊपर से एक परेशान करने वाली आवाज आई। बदसूरत, हम तुमसे मिलने आए हैं। तांग दियान दियान ने आंखें घुमाई। बिना कहे ही समझ गई कि तीखी जबान वाला तीसरा भाई आया है। ये तुम खुद ही मेरी तोप के मुंह के सामने आ गए हो। आज तुमसे ही शुरुआत करती हूँ। तांग दियान दियान ने अपने नई उगी दूध के दांत चाटे। जैसे ही तीसरे भाई ने हाथ बढ़ाकर उसे छेड़ा, उसने उसकी बांह पकड़कर जोर जोर से काट लिया। काटती काटती और गुस्से में, अभी वो छोटी थी, केवल लार से हमला कर सकती थी। तीसरे भाई को बच्ची ने डरा दिया, लेकिन डर था कि उसके दांत ना टूट जाएं, इसलिए उसने पलटवार नहीं किया। जब तक तांग दियान दियान काट काट कर थक कर सो नहीं गई, वो 3 घंटे लगातार बाथरूम धोता रहा। ये बात घर में हंसी का विषय बन गई। उस घटना के बाद तांग परिवार के तीसरे भाई ने अब बाहर से चिढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह तांग दियान दियान के दिन बहुत आरामदायक बीते। मुश्किल से 1 साल पूरा हुआ। तांग दियान दियान को बिल्कुल नहीं पता था कि घर में पहले ही तांग जियान ये की अगुवाई में एक पारिवारिक बैठक हो चुकी थी, जिसमें तय हुआ कि उसके लिए सबसे शानदार जन्मदिन की दावत देनी है। जिस तरह वे लोग बैठे थे, उसे देखकर कोई भी सोचता कि तांग ग्रुप के अस्तित्व से जुड़ा कोई बड़ा मामला है। लेकिन जन्मदिन की पार्टी के दिन तांग दियान दियान ने जान देकर भी बाहर जाने से इनकार किया। मजाक? वो कोई सच्ची बच्ची नहीं थी। ये जन्मदिन की रस्म कैसी? बड़ी शर्म की बात है। देख रहे थे कि समय हो रहा है, सब उसके आगे हाथ जोड़ बैठे थे। सब तैयार क्यों नहीं है? बड़े भाई ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। दरवाजे पर भीड़ देखकर भौहें सिकोड़ी। तांग दियान दियान ने पीछे मुड़कर देखा। अचानक एक जोड़ी गहरी आंखों से नजरें मिली, जो रात के तारों से भरी रहस्यमय आकाश जैसी थी। तांग दियान दियान तुरंत उनकी तरफ खींच गई। बड़े भाई के पीछे खड़े एक अजनबी किशोर की तरफ हाथ बढ़ाया। इतने समय में आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला जो उसके सभी भाइयों से भी ज्यादा सुंदर था। झान लियान कुई ने देखा कि वो नन्ही गुलाबी सी गेंद उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, बर्फ की गेंद जैसी गोरी और मुलायम। कोई भी देखे तो प्यारी कहे, लेकिन उसने भौहें चढ़ाई और 2 कदम पीछे हट गया। तांग दियान दियान ने तुरंत नन्ही भौहें तानी। मुझे सचमुच नकारा गया? पैदाइश से लेकर अब तक किसी ने कभी मुझे नकारा नहीं। उस इंसान ने, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। बस उसने मुंह बिचकाया ही था। दूधिया आवाज से हमला करने भी नहीं पाई थी कि बड़े भाई ने बड़ी समझदारी से उसे गोद में उठा लिया और सीधे झान लियान कुई की गोद में रख दिया। अच्छे से फामो, दियान दियान तांग परिवार की छोटी राजकुमारी है। झान लियान कुई ने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उस पर जैसे एक बादल को गले लगा लिया हो। यहां तक कि खुद उसे भी एहसास नहीं हुआ। तांग दियान दियान पर पड़ी उसकी नजर कोमल हो गई। उसी वक्त एक नाराज नजर तांग दियान दियान पर आ गिरी। उस बच्ची ने जैसे महसूस किया और सिर उठाया। देखा कि दरवाजे पर घुंघराले बालों वाली एक बच्ची खड़ी है, दोनों हाथों से अपनी फ्रॉक की तही मुट्ठियों में दबाए हुए। खूबसूरत लीस की फ्रॉक सब सिकुड़ गई थी। तांग दियान दियान जैसी कुछ समझ गई। फिर उसने चपट से उस किशोर की गाल पर एक किस कर दी। तुमसे मेरा इंसान छीनोगी? इसकी कोई उम्मीद नहीं। सभी सन्न रह गई। झान लियान क्वे एक पल के लिए थम गया। उसका ठंडा रूखा चेहरा कभी कभार एक लकीर सी कोमलता लिए हुए था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि कई तेज निगाहें उस पर टिक गई हैं। तांग परिवार के बड़े भाई ने दांत पीसे। झान लियान क्वे, मैं तुम्हें भाई मानता था और तुम मेरी छोटी बहन को उड़ाने की सोच रहे हो। दूसरे भाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया और तीसरा भाई तो भरपूर जलन से भर गया। उन सभी भाइयों में वही सबसे बेचारा था। दूसरे तांग दियान दियान को गोद ले सकते थे, लेकिन जैसे ही वो पास जाता, उसके कपड़े जरूर लार से सन जाते। ये बेशरम बच्ची, बस उसने बचपन में कुछ कड़वी बातें कही थी, इतनी देर तक दुश्मनी रखती है। वो तांग दियान दियान को गोद लेने ही जाने वाला था, भले लार से सन जाए, लेकिन घुंघराले बालों वाली एक छोटी सी आकृति तेज कदमों से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, भैया जान, ये छोटी बहन बहुत प्यारी है, क्या मैं इसे गोद ले सकती हूं? उसने शुभ रात्रि के शब्द कहे। झान लियान कुई ने मना नहीं किया। मेई लाई मन ही मन खुश हो गई। हाथ बढ़ाकर तांग दियान दियान को लेना चाहा, लेकिन तांग दियान दियान ने उसकी तरफ होंठ बिचकाए, छोटे चेहरे पर उत्तेजना से भरी चुनौती। मेई लाई का हाथ हवा में जम गया। क्या उसने गलत देखा? एक दूध मुही बच्ची की ऐसी नजर? आखिरकार तांग जियान ये ने हस्तक्षेप किया। छोटे झान, जल्दी दियान दियान को बाहर ले जाओ। जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। पार्टी में अनगिनत रईस और रसूखदार लोग एक मेज के आसपास खड़े थे। लंबी चंदन की लकड़ी की मेज के ऊपर लाल मखमल बिछी थी, जिस पर तरह तरह की चीजें रखी थी। न केवल सामान्य कलम, स्याही, कागज, चित्र, बल्कि हर तरह की छोटी छोटी और बारीक चीजें भी। सबने मिलकर सावधानी से तांग दियान दियान और तांग आइकी को मेज पर रखा और उत्सुकता से इस रस्म को देखने लगे। तांग दियान दियान ने पहले ही सोच लिया था कि वो क्या उठाएगी। वो तुरंत एक दिशा में रेंगने लगी, लेकिन पीछे से एक विरोध की ताकत आई।
मुड़कर देखा, टांग आई की उसकी छोटी फ्रॉक कसकर थामे हुए था और नहीं छोड़ रहा था, जैसे कोई मजेदार खिलौना मिल गया हो। मुंह भी खोल रहा था जैसे काटने को हो। गुस्से से तांग दियान दियान में उसके मुंह पर एक लात जड़ी, फिर जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो गई। वो गुस्से और दूध में भीगी हुई उसकी भाव भंगिमा प्यारी चेहरे के साथ मिलकर कई लोगों के मुंह से कितनी प्यारी निकलवा गई, यहां तक कि उन्हें तांग घर से इस बच्ची को चुराने की इच्छा हो रही थी। लेकिन अगले ही पल सब के सब हैरान होकर तांग दियान दियान को देखने लगे। वो पूरी ताकत से रेंगती हुई, सबसे अनजान होते हुए सीधे झान लियान कुए के सामने पहुंची और एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। सभी हक्के बक्के रह गए और सबसे पहले तांग जियान ये को होश आया। दियान दियान, तुम्हें वो पसंद आया? तांग दियान दियान ने लहसुन की कली की तरह जोर से सिर हिलाया। उन चीजों को पकड़ने में क्या मजा आता है? तुम्हारी जिंदगी बहुत नीरस है, हमेशा खुद के लिए थोड़ी चुनौती ढूंढनी चाहिए। ये देखकर तांग दियान दियान के माता पिता तो फिर भी शांत रहे, लेकिन भाइयों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। उनकी नजरें लगभग झान लियान कुएं की खाल उतारने को तैयार थीं, बस उसे निगल जाने की कसर थी। हा हा, बुजुर्ग तांग जोर से हंस पड़े। ये मुझे बरसों पहले की एक पुरानी बात याद दिला गई। असल में तांग और झान दोनों परिवारों के बीच पीढ़ियों से दोस्ती थी। पहले दोनों पत्नियां एक साथ गर्भवती हुई थी, तो उन्होंने तय किया था कि अगर एक लड़का और एक लड़की होगी तो रिश्ता कर देंगी। लेकिन झान परिवार की पत्नी ने झान लियान कुएं को जन्म देते हुए कठिन प्रसव में दम तोड़ दिया और वांग तुयेन ने लगातार 5 लड़के जने, इसलिए ये बात हमेशा के लिए टल गई। बुजुर्ग की बात सुनकर मां वान तुयेन की आंखें भी चमक उठी। वो श्रीमती झान की बहुत करीबी सहेली थी। झान लियान कुएं भी उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा बच्चा था। उसे दियान दियान की देखभाल सौंपी जाए तो कोई बुराई नहीं। कई भाइयों के सीने में आग लग गई। तांग हाहिन बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जो इस भेड़िए को घर ले आए। तांग हाली गुस्से से इतनी भरी कि उन्होंने बड़ी भाई को बड़ी भाई कहना भी बंद कर दिया। तांग हाहिन को भी पछतावे से अंतड़ियां जल गईं। हमारी सफेद मूली अभी बड़ी भी नहीं हुई और पहले ही सुअर ने उखाड़ लिया। लेकिन ये भी तो पूछना था कि जिसके बारे में हो रही है उसकी राय क्या है। तांग जियान ये ने झान लियान कुएं की तरफ देखा। छोटी झान, तुम्हें कैसा लगता है? क्या दियान दियान तुम्हारी दुल्हन बन सकती है? अभी झान लियान कुएं की मुंह खोलने से पहले ही एक साफ बच्चे की आवाज गूंज उठी। नहीं। सब उस आवाज की तरफ मुड़े, देखा कि मी लाई फ्रॉक की तही पकड़ी खड़ी है। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर वो झान लियान कुएं के पास आकर खड़ी हो गई। दुखी और प्यारी सी दिखती थी। ये भाव तांग दियान दियान की नजर में पड़ा तो बस एक ही बात मन में आई, शाबाश, इतनी छोटी उम्र में ही ग्रीन टी बाई लियान हुआ की शिक्षा पूरी तरह समझ ली। पालने वाले पति की तलाश में लग गई है। इसे मना करने का हक किसे है? किसी ने उससे पूछा था? तांग दियान दियान ने नाराज होकर आवाज उठाई। काश उस आवाज में सबके कानों तक पहुंचने की ताकत होती, मगर निकला तो बस आ आ या। उस लड़की की आंखों में झान लियान कुएं के लिए साफ साफ चाहत भरी थी, बिना छुपाई। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज उठाई, उनकी सगाई नहीं हो सकती क्योंकि मैं ही झान लियान कुएं की प्रेमिका हूं। पूरे हॉल में एक साथ हलचल मच गई। बातों की लहर पर लहर आने लगी। मी लाई और झान लियान कुएं दोनों अभी बच्चे ही थे, लेकिन साथ खड़े होने पर स्वर्णिम जोड़ी जैसे लगते थे। देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे थे। तांग दियान दियान को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी वे क्या सोच रहे हैं। क्या इन लोगों की नजर और नाक कैसी है? वो बस झान लियान कुएं से 10 साल छोटी है। मानसिक उम्र के हिसाब से तो उसने उसे नन्हा बच्चा नहीं कहा, यही बड़ी बात है। तभी मी लाई ने झुककर धीरे से तांग दियान के मोटे गाल को चुटकी ली। बेबी दियान, दियान तो अभी बच्ची है, अभी बस उत्सुकता में भाई झान को पकड़ा होगा। दादाजी तांग, कृपया इस तरह मनमाने रिश्ते मत जोड़िए। फिर उसने झान लियान कुएं की तरफ देखा, आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी। भाई झान, मैं बस आपको बचाना चाहती थी। ये बात तांग दियान दियान ने भी सुन ली। गुस्से से वो झान लियान कुएं की गोद में छटपटाने लगी। मैं तुम्हारी बीबी बहन कब हुई? ग्रीन टी बाई लियान हुआ, दूर रहो। बुजुर्ग तांग भी थोड़े असहज हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झान लियान कुएं की पहले से प्रेमिका होगी। जहां कोई नहीं देख रहा था, मेई लाई ने तांग दियान दियान की तरफ उकसावी की मुस्कान दी। एक दूध मुही बच्ची में उसका क्या मुकाबला। लेकिन अगले ही पल उसका नरम मुखौटा टूट गया। आह आह, जल्दी छोड़ो, मर जाने वाले इस नन्हे शैतान। मी लाई बेशर्म होकर चिल्लाई। दरअसल तांग दियान दियान ने मौका देकर उसके हाथ में एक जोरदार काट लिया था। दूध की नई नई दांत जरा भी नरम नहीं थे। साथ ही उसने झान लियान कुएं की तरफ दांत दिखाए और आंखें तरीली। मतलब, अगर तुमने उसे स्वीकार किया तो मैं तुम्हें भुगताऊंगी। झान लियान कुएं हमेशा ठंडी होकर किनारे से देखते थे। अचानक भौहें उठाई। इस नन्ही बच्ची का मिजाज इतना बड़ा है।
सच में उम्मीद सी परी, मन को भाने वाला। वो शांति से मेई लाई की तरफ देखा। वो लड़की बचपन से उसके पीछे पीछे रहती आई है। अब उसे एक सबक देने का समय आ गया। मिस मेई, जरा संयम रखें, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। झान लियान कुई की धीमी आवाज के साथ मेई लाई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। भाई झान, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप जानते हो मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। इसकी उलट तांग दियान दियान बेहद खुश हो गई। झान लियान कुई की गोद में लेटकर तरह तरह की उचकियां लेने लगी। इस ग्रीन टी को बता दो, तुम जो मेरा इंसान छीनना चाहती थी अब बेनकाब हो गई ना? झान लियान कुई ने हल्की से अपनी गोद में पड़ी गेंद को हिलाया ताकि वो ज्यादा उत्साह में गिर न जाए। फिर ठंडी नजरें मेई लाई पर डाली। माफ करना मिस मी, मैं झूठ बोलने में माहिर नहीं हूं। अब मेहमानों की फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। आश्चर्य की बात है कि मेई परिवार की छोटी बेटी ऐसी चाल चलती है। इस तरह से झान परिवार से नाता जोड़ने की कोशिश की। तांग और झान दोनों पीढ़ियों से दोस्त परिवार हैं। अगर इस वजह से मन मुटाव हो जाए तो? मेई लाई को लगा जैसे कांटों पर बैठी है। ओआ ओआ करके बाहर भाग गई। मेई परिवार के माता पिता मेहमान कुर्सियों पर बैठे थे। गुस्सा था पर कुछ कह नहीं सकते थे। मजबूरन झूठी मुस्कान दिखाई। बच्ची छोटी है, समझती नहीं, बेमतलब बोल दिया, कोई दिल पर मत लो। इतना कहकर मेई लाई के पीछे दौड़ गए। थोड़े समय का हंगामा किसी ने दिल पर नहीं लिया। जल्दी ही चारों तरफ पहले जैसी रौनक आ गई। साथ में तांग और झान परिवारों के बीच रिश्ते की खबर भी फैली तो माहौल और भी हर्षोल्लासपूर्ण हो गया। तांग परिवार के बड़े बुजुर्ग नए दामाद को जितना देखते उतना ही पसंद आता। भाई लोग एक तरफ ठंडे चेहरे लेकर बैठे थे, जैसे किसी ने उन पर लाखों का कर्जा चढ़ा दिया हो। उनकी छोटी बहन इस तरह भेड़िए के पास चली गई, वो भी चेहरा ठंडा किए बैठे थे। झान लियन कुई से भी यही कहना है। सगाई के बारे में मुझे उम्मीद है आगे जाकर बात होगी। आखिर दियन दियन अभी बहुत छोटी है। बाद में अगर उसे कोई और पसंद आ जाए तो क्या उसकी राह नहीं बंद होगी? झान लियन कुई के अल्हड़ से चेहरे ने एक गहरा विरोधाभास पैदा किया, जिससे वान तू यिंग मन ही मन बड़ा प्यारा है कह उठी और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे पास खींच लिया। जो नहीं जानता वो सोचता झान लियन कुई उनका अपना बेटा है। ठीक है ठीक है, सब छोटे झान की मानेंगे। आगे से तुम इसे अपना घर समझो। बुजुर्ग तांग ने भी पूरी ममता दिखाई। छोटे झान का शरीर थोड़ा कमजोर है, आगे से ज्यादा खाना होगा। और तांग दियन दियन जो पूरे घर की लाडली थी वो एक तरफ छूट गई। बच्ची ने आंखें फाड़कर ये सब देखा। क्या हो रहा है? मैंने खुद के लिए एक ऐसा इंसान बुला लिया जो मेरी देखभाल का हिस्सा छीन लेगा। वो नाराज होकर छोटा मुंह खोले बैठी, यहां तक कि एक पारदर्शी नाक का बुलबुला भी उठाया। तीसरे भाई तांग हायी ने एक नजर में बहन के बदले तीवर पकड़ लिए। देखा कि उसके गाल मेंढक जैसी फूली हुई हैं। हंसी रोकना मुश्किल हो गया। तुम खुद जिसे चुना उसी से नाराज क्यों हो? थोड़ा झान लियन कुई को भी जगह दो। अगर झाओ अभी होता तो। झान लियन कुई का चेहरा अचानक बदल गया। तांग हायी को एहसास हुआ कि मुंह फिसल गया, चुप हो गया। तांग दियान दियान ने पलक झपकाई। क्या उसके इस छोटे से होने वाले दूल्हे के माँ बाप दोनों नहीं हैं? तुरंत उसके मन में इस बर्फीले मिजाज के सुंदर लड़के के लिए थोड़ी दया उठी। वह छोटा हाथ उठाकर प्यारे से तरीके से गोद में जाने के लिए मांगने लगी। वान तुयन बहुत चौकस थी। एक झटके में उसे झान लियान कुई की गोद में डाल दिया। झान लियान कुई अभी चेत भी नहीं पाया था कि एक मुलायम जोड़ा होंठ उसके पास आ गए। साथ में एक ठंडी सी अनुभूति, जली जैसी, एक अजीब सा एहसास उसके भीतर उठा। उसकी आंखें भी थोड़ी मुलायम हो गईं। बुजुर्ग मत हंसिए, दियान दियान सच में छोटे झान को बहुत पसंद करती है। ये तो आसमान का बनाया जोड़ा है। जल्दी जनाब झान को बुलाइए ताकि अपनी नई बहू को देखें। तांग दियान दियान के मन में हजार सवाल थे। क्या झान लियान कुई के पिता जीवित हैं? तो इस बार मैंने नाहक ही किया। दरअसल झान परिवार की पत्नी के मुश्किल प्रसव में दुनिया छोड़ने के बाद झान लियान कुई के पिता जैसे किसी और ही इंसान में बदल गए। न केवल पुराने दोस्तों से मेल मिलाप बंद हो गया, बल्कि अपने बेटे झान लियान कुई को भी उन्होंने लगभग नजरअंदाज कर दिया। तांग दियान दियान के जन्मदिन पर भी उन्होंने केवल एक बड़ा तोहफा भिजवाया था। थोड़ी देर में झान बाकलान ने अंदर कदम रखा। तांग थांग हान तुरंत आगे बढ़कर मिले। भाई झान, आखिरकार आ गए। आज दोनों को पीकर झूमते हुए ही जाना है। कब से इंतजार था। आखिरकार पत्नी की जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हुई। तांग परिवार की इतनी गर्मजोशी के बावजूद झान बाकलान का बर्फ जैसा चेहरा जरा भी नरम नहीं पड़ा। उनकी सख्त नजर सीधे झान लियान कुई पर गई। डांटते हुए बोले, छोटे झान, माफी मांगो जल्दी। फिर तांग बुजुर्ग की तरफ मुड़कर बोले, ये मेरी गलती है। एक अच्छी भली पार्टी को इसने बर्बाद कर दिया। तांग परिवार के लोग बेहद उत्साहित थे। ये सुनकर मन में थोड़ी कसक जरूर हुई। तांग दियान दियान तो जैसे बारूद की ढीर में आग लग गई। इस पत्थर पेट आदमी को क्या हो गया? एक जुमले में खुशी को गम में बदल दिया। मेरा होने वाला इंसान उड़ नहीं जाए। तुम किस आधार पर मेरे आदमी को डांट रही हो?
तांग दियान दियान गुस्से से आगे रेंगने लगी। इतने में थोड़ी असावधानी हुई और सीधे मेज से नीचे गिर गई। नीचे नरम कालीन था, फिर भी दर्द से दांत दबा लिए। पूरा घर एक झटके में उसके पास जमा हो गया। जल्दी जल्दी जांचने लगी कहीं चोट तो नहीं लगी। झान बाकलान ने तब जाकर तांग दियान दियान पर ध्यान दिया। जब उन्होंने उस बच्चे की आंखें देखी तो वे एकदम ठिठक गए। वे परिचित गहरी आंखें, पारदर्शी और जीवंत। पत्नी के जाने के बाद से उन्होंने ऐसी आंखें नहीं देखी थी। झान बाकलान का ठंडा चेहरा थोड़ा नरम लगा। तांग जियान ये ने मौका देखा और सीधे तांग दियान दियान को झान बाकलान की गोद में डाल दिया। अगर तांग दियान दियान इस हजारों साल की बर्फ की चट्टान को पिघला सके तो उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो तांग और झान परिवार का रिश्ता जोड़ना चाहते थे। सब ठीक लग रहा था, तभी अचानक तांग हाई ये जोर से हंस पड़ा। आखिरकार किसी को वही मिला जो मुझे मिलता था। सब उसकी नजर की दिशा में देखने लगे तो पाया कि झान बाकलान के काले सूट पर एक संदिग्ध तरल चिपका है। दरअसल तांग दियान दियान ने झान बाकलान पर अपनी नाक और मुंह का पानी पोंछ दिया था। पहले वाले तांग हाई से भी ज्यादा बुरा हाल। हमारी बहन थोड़ी शरारती है, चाचा झान, बुरा मत मानिए। बड़े भाई तांग हाहियेन ने तांग हाइये को एक लात लगाई और आगे बढ़कर माफी मांगी। झान लियान को भी डरा कि पिता नाराज ना हो जाएं। जल्दी से तांग दियान दियान को अपनी गोद में ले लिया। पिताजी, एक छोटी बच्ची से झगड़ा नहीं करते, बच्ची अभी छोटी है, समझती नहीं। तांग दियान दियान तब भी चैन से नहीं बैठी। छोटी मुट्ठियां भांज रही थीं। खासकर जब उसने अपने होने वाले देखभाल करने वाले पति की सहमी हुई मुद्रा देखी तो और ज्यादा गुस्सा आया। ये पिता पुत्र का रिश्ता है, दुश्मन होते तो ऐसा होता, लेकिन इस छोटे शरीर से इनसे लड़ भी नहीं सकती। क्या करूं? झान बाकलान के चेहरे पर अबूझ भाव आ गए। माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तांग परिवार के लोग मन ही मन घबराए। कहीं इस छोटी सी हरकत से तांग और झान परिवारों की पीढ़ियों पुरानी दोस्ती में दरार ना आ जाए। आश्चर्य हुआ कि झान बाकलान ने धीरे से कहा, मैं तांग बुजुर्ग के विचार का विरोध नहीं कर रहा। तांग परिवार से रिश्ता पत्नी की आखिरी इच्छा भी थी, मैं कैसे मना करूं? बस मुझे सच में डर है कि लियान झान को सही परवरिश नहीं दी है। मुझे डर है कि तांग परिवार की छोटी राजकुमारी आगे जाकर तकलीफ उठाएगी। ये बात बड़ी चतुराई से कही गई। तांग जियान ये का चेहरा खिल गया। मुझे लगता है झान का बच्चा बहुत अच्छा है। फिर दियान दियान के ऊपर हम बड़े बुजुर्गों के अलावा 6 भाई भी हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। किसी की देखभाल न करने का क्या डर? लगता है जनाब झान को डर है कि आपका बेटा तांग परिवार से दबा रह जाएगा। झान बाकलान की होठों के कोने थोड़ी खींचे, एक कच्ची सी मुस्कान। दोनों परिवारों का रिश्ता यहीं पक्का समझो। आज शाम भी हो रही है, मैं और छोटा झान ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, इजाजत दीजिए। तांग दियान दियान को देखकर कि उसका बर्फ जैसा होने वाला पालक पति जाने वाला है, मन ही मन बहुत बुरा लगा। मुश्किल से एक छोटा सोना पाया था छेड़ने के लिए, इस तरह कैसे जा सकते हैं? जाना है तो तुम खुद जाओ। अफसोस की बात है कि उसकी बात में कोई धमक नहीं थी। वो बस झान लियानकुए की पीठ की तरफ हाथ हिलाती रही। 5 भाइयों ने उसकी ये हालत देखी तो सब बेचैन हो गए। एक एक करके सामने आए और 18 तरकीबें आजमाई। तांग हाओवू ने एक सबसे नई सीमित संस्करण बारबी गुड़िया की डिब्बी निकाली। अच्छी दियान दियान, भाई 4 के साथ कपड़े बदलने का खेल खेलेंगे। तांग दियान दियान ने तांग हाओडांग की मासूमियत पर एक नजर डाली। दूसरे ने एक मुट्ठी सफेद खरगोश कैंडी निकाली। दियान दियान, मत रो, भाई 5 की सारी कैंडी तुम्हें दूंगा। तांग दियान दियान ने उसे तिरछी नजर से देखा। इतने बड़े होकर भी कैंडी खाते हो? देखना दांत में कीड़ा लग जाएगा। बड़े भाई तांग हामियन ने एक स्ट्रॉबेरी क्रिस्टल हेयर क्लिप निकालकर तांग दियान दियान को लगाई। दूसरे घर की राजकुमारियों के पास जो है, हमारी प्यारी बच्ची के पास भी होगा। दूसरे भाई तांग हाले ने एक म्यूजिक बॉक्स निकालकर चाबी भरी। 2 छोटी कठपुतलियां साफ और मधुर संगीत पर आईने पर नाचने लगी। यहां तक कि आमतौर पर ताना मारने वाले तीसरे भाई तांग हाये ने भी उसे मनाने के लिए एक छोटी सी खूबसूरत फ्रॉक तैयार की। देखकर कि पूरा घर उसे सीने से लगाकर रखता है, तांग दियान दियान की नन्ही भौहें आखिरकार सुलझ गईं। पिछले जन्म में वो अकेली और बेसहारा अनाथालय में पली बढ़ी। जब जबरदस्ती अनाथालय खाली कराया गया तो वो किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए काम करते करते पढ़ती रही। धीरे धीरे समाज की तलहटी से उठकर एक दिन एक जमाने की टेक्नोलॉजी की रानी बनी। अब भले ही सब शून्य से फिर शुरू हो, लेकिन इस जन्म में आखिरकार उसका एक पूरा परिवार है। बस वो यही सोच रही थी कि अचानक उसकी खोपड़ी में खिंचाव महसूस हुआ। तांग दियान दियान ने मुड़कर देखा तो जुड़वा भाई तांग आइकी ने अपने मोटे मोटे दोनों हाथ निकालकर उसके बाल पकड़े हुए थे और बेवकूफ सी मुस्कान के साथ बहुत पिटाई योग्य मुंह बना रहा था। तांग दियान दियान का गुस्सा भड़क उठा। क्या तुम्हें नहीं पता कि बाल लड़कियों की जान होते हैं? वान तो उयेन ने बेटे की ये जीवन खतरे में डालने वाली हरकत देखी। बेटे का हाथ हटाने जा रही थी कि सामने का दृश्य देखकर ठिठक गईं। तांग दियान दियान ने अपना छोटा शरीर घुमाया, तांग आइकी की बांह पकड़ी और सीधे कंधे के ऊपर से पटक दिया।
अगर तांग हाहुआन ने तेज नजर से देखकर तांग आइकी को नहीं थामा होता तो शायद उसके नए उगे दूध के दांत टूट जाते। फिर भी तांग आइकी डर से काफी घबरा गया था, वहीं जोर जोर से रोने लगा। वहां मौजूद सब स्तब्ध हो गए। किसे पता था कि तांग परिवार की सबसे नाजुक लगने वाली छोटी राजकुमारी इतनी पहलवान निकलेगी। तांग दियान दियान ने महसूस किया कि सबकी नजरें उस पर हैं। कुछ घबराहट हुई। ये तो पोल खुल गई। 1 साल की उम्र में मारपीट, क्या इसका बुरा असर पड़ेगा? खासकर जब उसने तांग आइकी को बारिश की तरह रोते देखा तो मन में गहरी पछतावे की लहर उठी। आखिर वो उसका जुड़वा भाई है। अभी गुस्से में पागल हो गई थी, हाथ हल्का नहीं रखा। वो रेंग कर तांग आइकी के पास गई, धीरे से उसका हाथ थपथपाया। बड़ी अजीब बात हुई। तांग आइकी जो रुके बिना रो रहा था, वो चमत्कारिक रूप से चुप हो गया। ठीक है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तांग दियान दियान उसे थपथपाते हुए ए आ करती रही। उसकी आंखों में अभी भी हल्के आंसू थे। तांग थांग हान इस दृश्य को देखकर हंस पड़े। देखो, हमारे तांग घर में एक मार्शल आर्ट का उस्ताद आने वाला है। सबने अभी वाला कंधे से पटकना देखा, एकदम परफेक्ट था। मैंने फैसला कर लिया है, जब दियान दियान थोड़ी बड़ी होगी तब मैं उसे मार्शल आर्ट सिखाने ले जाऊंगा। मुझे सीखने की जरूरत नहीं। तांग दियान दियान मन ही मन थोड़ी घमंडी हो गई। वो पिछले जन्म में ताइक्वांडो की उस्ताद थी। उसे पिछले जन्म में हराने वाली एक हाथ पर गिन सकते थे। तीसरे भाई तांग हा ये की आंखें चमकी। बढ़िया, आगे से बहन से मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन मन में सोचा, आगे से खुलेआम इस नन्ही बदमाश को परेशान कर सकूंगा। तांग दियान दियान ने एक तिरछी नजर उस पर डाली। मेरे थोड़ा बड़े होने का इंतजार करो, कौन किसे परेशान करेगा अभी से कोई नहीं जानता। लेकिन जन्मदिन की पार्टी के बाद कुछ दिनों तक तांग दियान दियान मूड खराब रखे रही। वजह वही एक जुमला था जो तांग हा ये ने लापरवाही से बोल दिया था। बहन 1 साल की हो गई, अभी तक बोलती क्यों नहीं? कहीं गूंगी तो नहीं? भले ही उस वक्त तांग हा ये को बाकी भाइयों ने मिलकर धुना था, लेकिन तांग दियान दियान ने उसे सच मान लिया। इस उम्र के बच्चे तो आमतौर पर बोलना शुरू कर देते हैं, और वो अभी तक केवल आ ही बोल सकती थी। तांग दियान दियान जैसी विद्वान ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उस दिन वो खिड़की के पास लेटी थी। बाहर से झिंगुरों की तेज आवाज आ रही थी, मानो उसे ही चिढ़ा रहे हों। खीज में थी ही कि आंख के कोने में एक मोटा सा छोटा हाथ आता दिखा, जो उसके बाल पकड़ने की तैयारी में था। तांग आइकी, अब तो हद हो गई। तांग दियान दियान उस बेशरम मोटे हाथ को हटाने ही वाली थी कि कंधे पर किसी अज्ञात तरल की बूंदें पड़ी और वो थर थर कांपते हुए तड़ाक से पालने की रेलिंग पर चढ़ गई, पूरी तरह स्पाइडरमैन की तरह। नहीं, यहां मत आना। अगर तुमने मुझ पर नाक पूछी तो भले ही तुम मेरे सगे भाई हो, मैं तुम्हें मारूंगी। तांग आइकी ने मुंह बिचकाया। वाओ, मम्मी। वान तू येन और बाकी सब रोने की आवाज सुनकर दौड़ आए। अभी तांग दियान दियान को रेलिंग से उतारा ही था कि खुशी से छोटी बेटी की तरफ देखने लगे। छोटे आइकी, तू माँ को पुकार रहा था, एक बार और माँ कहकर दिखाओ। तांग आइकी ने आज्ञाकारिता से एक बार फिर आवाज दी। तांग दियान दियान का दिल थक से रह गया। इस परेशान करने वाले नन्हे रोने वाले को भी बोलना आ गया, ये तो बेइंसाफी है। देखकर कि सब तांग आइकी के आसपास जमा हो गए जैसे कोई नई चीज मिल गई हो, तांग आइकी ने भी निराश नहीं किया। मम्मी, बड़े भाई, दूसरे भाई। तांग आइकी का उच्चारण धीरे धीरे साफ होने लगा, जिससे तांग दियान दियान ईर्ष्या से लाल हो गई। तांग हा यह फिर आकर उसे चिढ़ाने लगा। दियान दियान, देखो आइकी भी बोलने लगा, तुम भी एक बार तीसरे भाई बोलकर सुनाओ। उसने दोनों हाथ बच्चे की पालने की छड़ पर रखे और तांग दियान दियान को ऊपर से नीचे अच्छी तरह घूरा, जिससे तांग दियान दियान ताव तो मार रही थी, लेकिन बस आंखें घुमाकर। अचानक दुखी होकर सिर झुका लिया, दोनों गाल फुलाकर ऐसे बैठ गई जैसे बहुत तकलीफ में हो। तांग हा यह के होंठों पर की मुस्कान तुरंत जम गई। उसे तांग दियान दियान की तूफान से डर नहीं लगता था, बस डर था कि वो बारिश की तरह रो पड़े, तब तो पूरा घर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब सब दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, वो जल्दी जल्दी घबराकर पास आया। दियान दियान, बोलना नहीं चाहती तो मत बोलो, बस कभी मत रोना। या तीसरा भाई एक करतब दिखाए। करतब क्या? तांग दियान दियान ने घमंड से उसे देखा तो तांग हाई ने नाक दबाकर कुत्ते की भौंक की नकल की। भौं 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 भौं। तांग दियान दियान फिर नहीं रोक पाई। तीखी जबान वाले तीसरे भाई, आज तुम्हारा दिन भी आ गया। उस दिन तांग घर के सभी बच्चे एक जगह जमा थे और सोच रहे थे कि 1 हफ्ते बाद दादाजी की 70वीं वर्षगांठ पर क्या तोहफा दें। तांग दियान दियान पालने में कान लगाए सुन रही थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि दादाजी को एक शेविंग मशीन दें, क्योंकि जब भी दादाजी उसे किस करते थे तो दाढ़ी चुभती थी और बहुत खुजलाहट होती थी। अरे हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम दोनों दियान दियान को लपेटकर जन्मदिन का तोहफा बना दें। दादाजी को एक सरप्राइज कैसा रहेगा?
तांग हाई ने कहा ही था कि हाथ पर चपत पड़ी। तांग दियान दियान गुस्से से उसे घूर रही थी। तीसरा भाई पॉकेट मनी खर्च हो जाने से परेशान है और अब मेरे सिर पर बुरी नजर है। सच में बहुत घटिया बात है। दादाजी का ये इकलौता 70वां जन्मदिन है, उन्हें एक खास सरप्राइज देना चाहिए। आधी रात को तांग दियान दियान ने आंखें खोली। रात की मध्यम रोशनी में मां बाईं तरफ गहरी नींद में थी और वो रोने वाला मित्र तांग आई की दाईं तरफ था। उसका नन्हा पैर उसके पीठ पर था और एक हाथ से उसकी पैंट कसकर पकड़ी थी और छोड़ नहीं रहा था। तांग दियान दियान के माथे पर नसें उभर आईं। पूरी कोशिश करके मुश्किल से खुद को बिस्तर से बाहर निकाला। हे भगवान, कल तो वो तांग आईकी के साथ सोने से बिल्कुल मना कर देगी। पढ़ाई के कमरे में एक बहुत छोटी सी आकृति उस कुर्सी पर चढ़ गई जो उससे बहुत ऊंची थी। फिर कागज, स्याही और कलम संजो कर रख दिए। पिछली जन्म में उसकी सुलीक कला को पुरस्कार मिला था। भले ही ये शरीर मात्र 1 साल का था, लेकिन किसी तरह काम तो आ ही जाएगा ना। दूसरों की आंखें धोखा देने के लिए तांग दियान दियान ने तय किया कि बाएं हाथ से लिखेगी। 1 मिनट बाद कागज पर एक बेहद टेढ़ा मेढ़ा शुभ दीर्घायु का अक्षर उभरा। बहुत बुरा है। तांग दियान दियान धम से मेज पर गिर गई। अब क्या छुपाना, लगता है उसने इस छोटे शरीर की ताकत बहुत ज्यादा आंकी। काफी देर सोचती रही। स्याही के सूखने का इंतजार करके उसने उसे लपेट लिया। लिख तो दिया, अब फेंक नहीं सकती। आखिरकार वो बस एक बच्ची है, पहले छुपा कर रखती है। टेक्नोलॉजी की रानी उस वक्त पूरी तरह हार मान चुकी थी। जैसे ही कुर्सी से उतरने लगी, तांग दियान दियान का पैर फिसला और धम से जमीन पर गिर गई। कुर्सी से हल्की सी आवाज आई जिसने पास के कमरे में सोए तांग हाहियेन को जगा दिया। अभी नींद भरी आंखों से वो अंदर आए तो जमीन पर बैठी एक गुस्साई मूली जैसी छोटी बच्ची दिखी। दियान दियान यहां कैसे? कहीं चोट तो नहीं लगी? ये क्या है? तांग हाहियेन की अचानक नजर जमीन पर पड़े कागज पर गई। उसने उठाकर देखा। शुभ दीर्घायु का अक्षर सामने था। फिर उनकी आंख के कोने में तांग दियान दियान के हाथ पर लगी हल्की सी स्याही दिखी। दियान दियान, तुम पढ़ाई के कमरे में आई थी ब्रश से लिखने के लिए? तुम दादाजी को ये तोहफा देना चाहती हो? तांग दियान दियान ने चुपचाप अपना छोटा हाथ पीठ के पीछे छुपा लिया। फिर तांग हाहियेन की चमकती आंखों में देखा। इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। उसे मान लेना था कि यह अक्षर बहुत बुरा था, यहां तक कि बड़े भाई को भी घृणा हो रही है। अगली ही पल तांग हाहियेन इतनी उत्साहित हो गई कि लगभग उछल ही पड़े। दियान दियान, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मुझे तुरंत माँ बाबा को बताना होगा। या मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। छोटे मांसल हाथों ने बड़ी भाई का कॉलर कसकर पकड़ लिया। छोटा सिर भी ढोलक की तरह हिलने लगा। तांग हाहियेन ने उन चमकती आंखों में देखा जैसे बहन का इशारा समझ गई। तुम चाहती हो कि मैं राज रखूं और दादाजी की 70वीं वर्षगांठ तक उन्हें सरप्राइज दें, है ना? तांग दियान दियान ने पहले सिर हिलाया हाँ में, फिर जोर से ना में। या नहीं, ऐसा नहीं है। राज रखने की बात सही है, लेकिन मैंने ये कागज दादाजी को देने के लिए नहीं कहा। मैं एक अच्छा वाला लिखना चाहती हूँ। ये वाला बहुत बुरा है, इसे देने में शर्म आएगी। तांग हाहियेन ने बिल्कुल समझा नहीं। चिंता मत करो। दियान दियान, इतने समय बाद याद है ना चाचा को? एक थोड़ा सा मजबूरन मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक सामने आया। तांग दियान दियान चौंक गई। फिर देखा कि झान बाकलान के बगल में वो शांत और ठंडे रवैये वाला छोटा किशोर खड़ा है। 6 महीने ना मिले, झान लियान को लगता है काफी लंबा हो गया है। होने वाले देखभाल करने वाले पति, तुम आखिरकार आ गए। तांग दियान दियान एया एया करती उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। झान लियान को ने देखा कि 6 महीने पहले जिसे गोद में उठाना पड़ता था, वो नन्ही बच्ची अब खुद दौड़ भाग सकती है। होठों के कोने थोड़े मुड़ गए। ठीक उसी वक्त दोनों के कान के पास एक थोड़ी सी कर्कश आवाज आई। छोटी बहन दियान दियान, इतने समय बाद भी अभी तक बोलना नहीं आया। तांग दियान दियान ने तभी गौर किया। मेलाई झान लियानकुए के बगल में चल रहा था। 6 महीने ना मिले पर वो पहले जैसा ही नापसंद था। तांग दियान दियान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर झान लियानकुए की बाह कसकर पकड़ ली। देखकर कि झान लियानकुए की आंखों में मुस्कान है, मेलाई ने मुट्ठियां कसी। वो नन्हा शैतान सच में बड़ी चिपकू है। उसने जरा सी असावधानी दिखाकर एक मेज से टकराने का ढोंग किया। सिर्फ एक धमाके की आवाज में मेज पर रखा गिलास पलट गया। तांग दियान दियान की आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और झान लियानकुए ने उसे गोद में उठाकर एक चक्कर लगाया। तांग दियान दियान ने पलक झपकाई। होने वाली देखभाल करने वाले पति ने मुझे बचाया। सच में मेरी पसंद बिल्कुल सही है। हाथ तेज और देखने में भी सुंदर। तभी मेलाई भी पास आ गया। भाईजान, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं? इतनी नजरें पड़ी हुई थीं, वो बस माफी मांगने का नाटक कर सकता था। ये सब मेरी लापरवाही से हुआ। तांग दियान दियान ने तुरंत भांप लिया। फिर वही नाटक। उसने एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया, मेलाई के पीछे रखे जूस से भरे गिलास की तरफ निशाना साधकर एक झटके से मारा।
जूस से भरा गिलास अचानक झुका और मेई लाई पर पूरा जूस गिर गया। अरे, तांग परिवार की छोटी बेटी के लिए भी ये बहुत जल्दबाजी हो गई ना, जरा भी तमीज नहीं। हाँ, याद है सबको, पहले जब तांग घर की छोटी बेटी का जन्मदिन था। आसपास से आ रही बातें मेई लाई के कान तक पहुंच रही थीं, जिससे उसे केवल तकलीफ ही थी, बोल कुछ नहीं सकता था। खुद उसने ही कहा था कि लापरवाही हुई, अब पूरी तरह खुद ही कसूरवार साबित हो गया। झान लियान क्वे ने थोड़ी देर तांग दियान दियान को देखा। एक मजबूरी की मुस्कान आ गई। इतनी छोटी उम्र में ही दुश्मनी का बदला लेना जानती है। तभी वान तू वेन और तांग थांग हान आवाज सुनकर दौड़ाए। क्या हुआ? दियान दियान पर यह क्या लग गया? तांग दियान दियान ने नीचे देखा, पाया कि उसकी छोटी फ्रॉक पर भी थोड़ा जूस लग गया था। 5 मिनट बाद वान तू वेन दियान दियान को ऊपर ले जाकर कपड़े बदलाने लगी। तांग दियान दियान ने दुश्मन से बदला लिया था, पर खुश नहीं थी। ये फ्रॉक उसकी सबसे पसंदीदा फ्रॉक में से एक थी और अब गंदी हो गई। ये सब उसके उस नन्हे होने वाले देखभाल करने वाले पति की वजह से हुआ। उस मेई लाई को हमेशा क्यों छेड़ता रहता है? वाकई बेकार लगता है। अभी तक झगड़ा हो रहा है। दादाजी की 70वीं वर्षगांठ शुरू होने वाली है। बाहर से बड़े भाई की आवाज आई। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए धकीलते ही खुल गया। तांग दियान दियान का गुस्से से फूला छोटा चेहरा तुरंत अपने कंधों को समेटते हुए सतर्क नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। केवल बड़ी भाई ने सिर निकाला था, पर पीछे झान लियान क्वी भी था। वांग तू वियन का चेहरा भारी हो गया। बेटे का कान पकड़कर डांटा। अंदर आने से पहले दस्तक देना नहीं आता? किसी लड़की के कमरे में बिना पूछे आना गलत है, ये नहीं पता? झान लियान क्वी के लिए वो सीधे हाथ नहीं उठाई, लेकिन उन्हें अंदर देखने भी नहीं दिया। तांग दियान दियान वांग तू वियन की पीठ के पीछे से झांकी। छोटा चेहरा गुस्से से लाल था और मुंह से लगातार ई आ निकल रहा था। शायद बहुत ज्यादा गुस्से में होने से उसकी मुंह से अचानक 2 बिल्कुल साफ शब्द निकले। वहां मौजूद तीनों मर्द एकदम सन्न रह गए। असल में बच्ची गूंगी नहीं थी। तांग दियान दियान खूब ही हैरान हो गई। मैं बोल सकती हूँ? वैसे तो अपने मुंह से पहली शब्द में गाली देना शायद पूरी दुनिया में केवल वही ऐसी अनोखी होगी। अध्याय 25। सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कोई संरक्षित जानवर नहीं है। झान लियान क्वे तांग हा हियन की पीठ के पीछे खड़ा था, साफ देख रहा था। तांग दियान दियान की गोरी नाजुक त्वचा बाहर दिख रही थी। वान तू येन ने हंसते हुए बेटी को ढक लिया। इतनी छोटी बच्ची को भी शर्म आने लगी। दियान दियान, बड़े भाई ने जानबूझकर नहीं किया, बड़ा भाई जा रहा है। तांग हा हियन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, एक गहरी सांस ली। अभी दियान दियान लगभग पूरी तरह बेनकाब हो जाती। दियान दियान नाराज नहीं होगी ना? हाय, मर जाऊंगा। अभी सुना, दियान दियान बोलने लगी। वो बच्ची हमें गाली दे रही थी। लगता है वो इसका भी बहुत आनंद ले रही है। मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसने झान लियान क्वी की तरफ मुड़कर देखा और एक ऐसा नजारा दिखा जो विश्वास नहीं होता। झान लियान क्वी के दोनों गाल हल्के लाल थे, एक संदिग्ध लाल धारी। हा, निकला हमारा बर्फीला छोटा सोना भी शर्मा सकता है। ये तो आसानी से नहीं होता। दियान दियान के कपड़े बदलने के बाद उसे जरूर बताऊंगा। झान लियान क्वी ने उसे ठंडी नजर से देखा, फिर तेज कदमों से चल दिया जैसे पीछे कोई पीछा कर रहा हो। तांग हा हियन पीछे से हंस हंसकर बेहाल हो गए। 10 मिनट बाद वान तू उयेन दियान दियान का हाथ थामी आराम से बड़ी हॉल में आई। तांग बुजुर्ग ने पोती का प्यारा सा चेहरा देखा। उसकी गाल पर किस करने को जी चाह रहा था। दियान दियान, जल्दी दादाजी के पास आओ, वान तू उयेन ने हंसते हुए कहा। बाबा, दियान दियान बोलने लगी। तांग बुजुर्ग एक पल के लिए रुके, होठों पर मुस्कान फैलती चली गई। दियान दियान, मां ने सच कहा, दादाजी को पुकारो। उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। न केवल तांग बुजुर्ग बल्कि तांग थांग हान और कई भाइयों ने भी ये सुनकर खुशी से कहा, सच में बोलने लगी। तीसरे भाई को एक बार बुलाओ और मुझे भी बुलाओ और 5वें भाई को भी। तांग दियान दियान कई भाइयों के शोर से परेशान हो गई। उसे बोलना आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत? क्या वो कोई दुर्लभ जानवर है? आसपास के सब लोग उसे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? लेकिन आज दादाजी की 70वीं वर्षगांठ का सम्मान करते हुए उन्हें थोड़ा खुश करने दो। दादाजी! मीठी मीठी आवाज बड़े हॉल में गूंज उठी, जिसने तांग घर के हर दिल को झंझोड़ दिया। सच में बोलने लगी। तांग बुजुर्ग की पलकें लाल हो गईं, हाथ उठाकर आंखें पोंछीं। इतने उत्साहित थे कि भावनाएं काबू में नहीं थीं, फिर भी हंसते हुए बोले, बुजुर्ग, बधाई हो, छोटी बेटी आखिरकार बोलने लगी। हाँ, मैंने कहा था ना, तांग घर की छोटी बेटी बोलेगी कैसे नहीं। तांग बुजुर्ग बेहद उत्साहित थे। दादा इस दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे। दियान दियान ने निराश नहीं किया। बटलर ने आगे कहा, लोग कहते हैं जो बच्चे देर से बोलते हैं वे सबसे होशियार होते हैं,
छोटी बेटी आगे जाकर जरूर आम इंसान नहीं होगी। तांग दियान दियान को तांग बुजुर्ग ने गोद में उठा लिया। दाढ़ी चुभने से उसके गालों में बहुत परेशानी हुई। दादाजी दाढ़ी, उसने मुंह बिचकाकर गाल फुलाए। तांग बुजुर्ग हंसते हुए झेंप गए। ये दादाजी की गलती है, घर जाकर तुरंत दाढ़ी बनाऊंगा। दियान दियान खुद तोहफा चुनो, इन तोहफों में से जो पसंद हो वो लो। सब पसंद आई तो दादाजी सब दे देंगे। वान तुयेन बोली, बाबा ये थोड़ा ज्यादा है, दियान दियान अभी छोटी है, इतना सब लेकर क्या करेगी। परिवार को पोती का पागल प्रेमी देखकर खुशी थी, लेकिन बुजुर्ग ने दियान दियान को बहुत ज्यादा लाड दे दिया था। तांग बुजुर्ग ने कान नहीं दिया। तांग दियान दियान को मेज पर रखा ताकि वो खुद चुन सके। अब तांग दियान दियान केवल आह भर सकती थी। मेज पर ज्यादातर पुरानी चीजें रखी थी। इन्हें लेकर क्या करूंगी, देखने के लिए। दादाजी को निराश ना करने के लिए वो चुनने का नाटक करने लगी। वहां मौजूद सभी उत्सुकता से उसकी हरकतों को देख रहे थे, जानना चाहते थे वो क्या चुनेगी। अचानक आंख के कोने से एक परिचित साया दिखा। पूरा शरीर तुरंत सतर्क हो गया। वो है अध्याय 26। लगता है ओ परिवार के लोग यहाँ अच्छे इरादे से नहीं आए। ओ तुआन, वो भी आ गया। गुस्से की लहर तुरंत सिर तक उठ गई। पिछले जन्म में उसी ने अपने हाथों से उसे मारा था। वो बचपन से अनाथालय में पली बढ़ी थी। कोई अपना नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उसे सबसे करीबी इंसान माना था। और उसने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपा, सालों के भरोसे को धोखा दिया। दियान दियान, क्या हुआ बेटी? तांग हायेन को थोड़ी चिंता हुई। झान लियान कुएं पास खड़ा था। उसकी नजर की दिशा देखी, वो कहीं घूर रही थी। तांग बुजुर्ग, आपकी 70वीं वर्षगांठ की बधाई। ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। ओ तुआन अच्छे कपड़ों में सजा हुआ दोनों हाथों से एक बारीक डिब्बा तांग बुजुर्ग के सामने रखा। तांग बुजुर्ग की आंखों में हल्का सा अंधेरा आया। ओ तुआन का आना उनकी उम्मीद से परे था, क्योंकि उन्होंने ओ परिवार को बुलाया ही नहीं था। ओ जनाब से मिलकर अच्छा लगा। तांग बुजुर्ग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए बटलर को इशारा किया, लेकिन ओ तुआन ने बटलर को नहीं दिया, सबके सामने डिब्बा खोल दिया। डिब्बे में एक आसमानी रंग का प्याला था। उसके रंग और आकार को देखकर यह किसी नीलामी में हंगामा कर चुकी चीज जैसी लग रही थी। ये एक नीले रंग के फूलों वाला कुई हुआ प्याला है। हाँ वही है। उस वक्त नीलामी में कितने में बिका था? हाँ 100 मिलियन। ओ जनाब सच में ओ ग्रुप के मालिक हैं, एक झटके में इतना उदार। हमारे दिए हुए तोहफे तो इसके सामने बहुत सस्ते लग रहे हैं। मौजूद लोगों की अपने अपने मंसूबे थे। व्यापारी जगत में ओ तुआन की छवि कभी अच्छी नहीं रही। 4 बड़े बहुराष्ट्रीय ग्रुपों में ये सबसे ज्यादा झगड़ालू था। पीठ पीछे गंदी चालें इतनी की गिनना मुश्किल हो। मैंने सुना है तांग बुजुर्ग को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक है। ये मुझे बड़ी मेहनत से मिली। तांग बुजुर्ग कैसी लगी? तांग बुजुर्ग ने सीधे जवाब नहीं दिया, अपनी प्यारी पोती की तरफ देखा कि वो उस नीले फूलों वाले प्याली को घूर रही है। थोड़ी उत्सुकता जागी। दियान दियान, तुम्हें ये पुरानी चीज पसंद है? चाहो तो दादाजी तुम्हें दे देंगे। मुझे नहीं चाहिए, तांग दियान दियान ने सिर हिलाया। उसके उस प्याले को घूरने की वजह यह थी कि वो चीज नकली थी। पिछले जन्म में तांग दियान दियान पुरानी चीजों की विशेषज्ञ थी, अनुभव से भरी हुई। बस एक नजर से असली नकली पहचान लेती थी। सामने रखा ये नीला फूलों वाला प्याला भले ही नकल इतनी बारीक थी कि असली नकली का फर्क करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन ध्यान से देखने पर कमजोरी नजर आती थी। ये नकली था, ज्यादा से ज्यादा बी ग्रेड का सामान था, ए ग्रेड भी नहीं था। ओ तुआन बेशर्मी से ये कूड़ा लेकर दादाजी की वर्षगांठ पर आया है, इरादे से झगड़ा करने आया है ना। उसे याद आया कि एक बार दादाजी ने पढ़ाई के कमरे में ओ तुआन का जिक्र किया था। लगता था कि ओ और तांग का आपस में बनता नहीं, तो फिर आज ओ तुआन दादाजी को परेशान करने आया है। पहले मेरी बाधा पार करनी होगी। बस देखा कि वो नन्ही बच्ची ने झपट कर वो प्याला उठाया, दोनों हाथों से ऊपर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। एक साफ टनकारे की आवाज के साथ वो पुरानी चीज टूट फूट कर जमीन पर बिखर गई। ओ तुआन का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। उस छोटी बच्ची को ऐसे घूरने लगा जैसे जिंदा निगल जाएगा। सब अवाक हो गए। 100 मिलियन की चीज, बोला तोड़ दिया। तांग घर की ये छोटी बेटी सच में बड़े हाथ की है। तांग बुजुर्ग जरूर अंदर से टूट गए होंगे। पुरानी चीजें तो उनकी जान है। तांग बुजुर्ग वैसे भी ये तोहफा लेने को तैयार नहीं थे। अब पोती ने तोड़ दिया। वे बस सोच रहे थे कि मेहमानों को कैसे शांत करें। दियान दियान बड़ी शरारती है, कोई बुरा मत मानो, मेरी पोती को बस चीजें तोड़ने का शौक है। लोग हैरान हो गए, ये तो एक अजीब शौक है। शुक्र है तांग घर की गहरी जेब है, नहीं तो कौन इस लाडली को झेल सकता। तांग बुजुर्ग को तो लगा कि पोती ने कुछ पकड़ लिया होगा। वे उपाय ढूंढ रहे थे। अध्याय 27। तुमने नकली चीज तोहफे में दी,
मैं तुम्हारी पोल खोलती हूँ। मीठी आवाज ने सबकी नजरें तांग दियान दियान पर खींच ली। उसने जमीन पर पड़े टुकड़ों की तरफ इशारा किया। उस गुड़िया जैसे सुंदर चेहरे पर गंभीरता भरी हुई थी। तांग बुजुर्ग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सावधानी से जमीन पर बिखरे टुकड़ों को जांचने लगी। ओ तुआन का चेहरा बदलने लगा। वो तांग घर को शर्मिंदा करने के लिए नकली चीज लाया था। बाद में जब पता चलता तो बहुत देर हो चुकी होती, लेकिन उस नन्ही बच्ची ने तोड़ा तो तांग बुजुर्ग खुद आ गई जांचने। तांग बुजुर्ग पुरानी चीजों की महारथी तो नहीं, लेकिन सालों से इकट्ठा करते आए थे। नजर तो है, इस बार बेड़ा गर्क हो गया, सब उस मरी हुई बच्ची की वजह से। तांग दियान दियान ने उसकी नजर पकड़ी, जरा भी नहीं घबराई और आंखें मिलाई और उसे मुंह चिढ़ाया। तुमने नकली तोहफा दिया, मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। ओ जनाब, क्या कोई स्पष्टीकरण है? मेरे वर्षों के अनुभव से यह साफ नकली है। तांग बुजुर्ग के शब्दों ने चारों तरफ खलबली मचा दी। नकली? तांग तांग ओ ग्रुप के मालिक हैं और तांग बुजुर्ग की वर्षगांठ पर नकली चीज लाए, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। ओ तुआन ने जानबूझकर किया है। मैंने सुना है पिछले साल ओ और तांग के बीच व्यापारिक झगड़ा हुआ था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर बदला लिया। लेकिन क्या किसी को अजीब नहीं लगा? तांग घर की ये छोटी बेटी सच में जबरदस्त है, ये नकली कैसे पकड़ लिया? होगा बच्चा बच्चा कुछ भी बोल दिया। 2 साल की बच्ची क्या जानती है, बस किस्मत अच्छी रही। तांग घर को शर्मिंदा करने का ओतवान का प्लान नाकाम रहा। अब दूसरी तरकीब सोचनी होगी, किसी को अपना तमाशा देखने नहीं देना। तांग बुजुर्ग, ये एक गलतफहमी थी। मैं भी अच्छी तरह जांच नहीं कर पाया, इसलिए धोखा हो गया। मैं दूसरा बड़ा तोहफा भेजकर इस गलती की भरपाई करूंगा। तांग बुजुर्ग मन ही मन सब समझ गए, लेकिन उन्होंने पर्दाफाश नहीं किया। तांग बुजुर्ग ने पोती को गोद में उठाया। दियान दियान सच में दादाजी की भाग्यशाली परी है। अनूठी नजर, दादाजी को नकली पकड़ने में मदद की। हा हा, आगे से दादाजी पुरानी चीजें देखने जाएंगे तो तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगा। दादाजी, तांग दियान दियान भी मुस्कुरा दी। ओ तुआन को मार पड़ते देख खुशी कैसी नहीं होती। बस इंतजार करो, आगे और भी मौके आएंगे। समय लंबा है, उसके पास बहुत वक्त है बदला लेने का। अब ओ तुआन का तैयार किया हुआ दूसरा तोहफा भी लाया गया। उसने दोनों हाथों से आगे किया। तांग बुजुर्ग, सच में माफ करना, ये लीजिए। तांग बुजुर्ग ने मुस्कान हटाकर व्यंग्य से कहा, ये भी नकली तो नहीं है? आसपास के लोगों की सांस भी रुक गई। ओ तुआन की होंठ भिज गई। खुद आगे बढ़कर डिब्बा खोला। असली है, अगर नकली होता तो मैं खुद आता। एक खुशनुमा वर्षगांठ की दावत में दियान दियान का बोलना भी शुरू हो गया। 2 खुशियां एक साथ आई हैं, इसे केवल ओ तुआन बर्बाद नहीं करने देंगी। तांग बुजुर्ग ने बटलर को तोहफा रखवाया और दूसरे मेहमानों की अगवानी करनी चली। हालांकि उस दौरान उन्होंने बटलर को खास तौर पर ओ तुआन की हरकतों पर नजर रखने को कहा। तांग दियान दियान की पहली वाली हरकत से वान तुयेन बहुत डर गई थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी 2 साल की बेटी पुरानी चीजों की पहचान रखती है। शायद बस अनजाने में कमजोरी देख ली, इसलिए डर था कि वो फिर ऐसी हरकत ना करे, इसलिए उसे कसकर गोद में भींच लिया। माँ, नीचे जाना है। वान तुयेन ने मुंह बनाया। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले लगभग बड़ी मुसीबत हो गई थी, तुम कल ही नहीं जाओगी। माँ, तांग दियान दियान सच में लाचार थी। वो हमेशा माँ के पास तो नहीं रह सकती, उसे अपने होने वाले दूल्हे के पास भी जाना है। अगर उसके पास ज्यादा समय ना बिताया तो भावनाएं कैसे बढ़ेंगी? उस मेई लाई वाले हर वक्त झान लियान क्वी के आसपास मंडराते रहते हैं, जिससे उसका दिल जल रहा था। शुक्र है आखिरकार बड़े भाई तांग हाहियेन आए। तांग दियान दियान तब जाकर मुसीबत से छूटी। दियान दियान का तोहफा दे दें दादाजी को, अभी देना है या पार्टी खत्म होने के बाद? तांग दियान दियान को अभी याद आया कि ये काम अभी बाकी था। अध्याय 28। ये बहन तो एक प्रतिभाशाली बच्ची है। तांग हाई मन ही मन हंसा। उसने गंभीरता से सिर एक तरफ झुकाकर सोचा, किसी बारीक और सुंदर गुड़िया जैसी लग रही थी। तांग हाई ये देखना रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर एक किस कर दी, जिससे तांग दियान दियान चीख पड़ी। उसे चुपके से किस हो गई। मुड़कर देखा तो वाकई तांग हा ये था, वो आसमान का कूड़। उसने जल्दी से बड़े भाई तांग हाहियेन की आस्तीन पकड़ ली। गाल रगड़ने लगी जैसे कोई परत उतार रही हो, जिससे तांग हा ये थोड़ा आहत हो गया। क्या इतना नफरत करती हो? मैं तीसरा भाई हूं। हाँ, तांग दियान दियान ने सीधे जवाब दिया। आमतौर पर यहां बात खत्म हो जाती, लेकिन तांग हा ये कौन था? उसके पास उतरने का रास्ता खुद ढूंढना आता था। वो मुस्कुराते हुए विषय बदला और जासूसी की बातें शुरू कर दी। छोटी बहन, अभी बहुत कमाल किया ना? तीसरे भाई को बताओ, क्या तुमने अंधे में तीर मारा या सच में पुरानी चीजों की असली नकली पहचान होती है? तांग दियान दियान बहुत चिढ़ गई। कोई भी हो, लेकिन उसकी पुरानी चीजों की पहचान पर शक मत करो। ये तो उसकी रोजी रोटी थी पिछले जन्म में। मेरी नजर तुम्हारी नजर से बहुत बेहतर है। वो एक तरफ मुंह करके बैठ गई। तांग हाये की परवाह नहीं की। तांग हाये देखकर और मजे लेने लगा।
तांग हाइये का पारा चढ़ गया। इस आसमान को ना मानने वाली नन्ही बच्ची को एक सबक सिखाने की तैयारी थी कि पास से तांग हाले की ठंडी नजर पड़ी, जो किनारे खड़ा तमाशा देख रहा था। दीवार की तरफ मुंह करके सोचो। ओ, तांग हाइये ने मुंह बनाया। ये रूखे कठोर चेहरे ने देख लिया। मजबूरन सीटी बजाते हुए खिसक गया। तांग दियान दियान ने तांग हाले को मीठी मुस्कान दी, नन्हे पैर उठाकर उनकी गोद में झपट गई। दूसरे भाई, आपने 3 दिन से बाहर नहीं निकला। तांग हाले को कानून पढ़ना समझना सबसे ज्यादा पसंद था। पढ़ाई के समय के अलावा बाकी सब वक्त बंद कमरे में शोध करते थे, इसलिए आमतौर पर जैसे अदृश्य इंसान थे। तांग हाइये उनसे सबसे ज्यादा डरता था, क्योंकि वे जब बोलते थे तो हर शब्द दिल में उतर जाता था। साथ ही हमेशा बेहद गंभीर रहते थे, अदालत के सरकारी वकील जैसे लगते थे, जिन्हें देखकर डर लगे। लेकिन तांग दियान दियान उनसे जरा भी नहीं डरती थी। उसकी नजर में वे बाहर से ठंडे और अंदर से गर्म थे, नहीं तो हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा क्यों करते? 3 दिन नहीं मिले, सुना है दियान दियान ने एक बड़ा काम किया। हाँ, ओ तुआन का वह गुस्से से भरा चेहरा याद करके उस वक्त का मन एकदम हल्का हो गया। और भी दियान दियान ने सुलेख सीखा, थोड़ी देर में दादाजी को तोहफा देना है। तांग हायीन का चेहरा गर्व से भरा था, जैसे खुद को पुरस्कार मिल गया। तो फिर थोड़ी देर में दियान दियान की महान रचना जरूर देखनी है। तांग दियान दियान पहले झान लियान कुई को ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे मजबूती से तांग बुजुर्ग के सामने ला खड़ा किया। उसके मन में थोड़ी निराशा थी। इस जन्म में अगर उसकी शादी नहीं हुई तो जरूर ये भाई ही जिम्मेदार होंगे। तांग दियान दियान ने दोनों हाथों से एक लपेटी हुई पेंटिंग उठाई और तांग बुजुर्ग के पास ले गई। दादाजी, जन्मदिन मुबारक। तांग हायीन की मदद से तांग दियान दियान ने पेंटिंग खोली। अंदर एक बेहद कच्चा सा शुभ दीर्घायु का अक्षर था। भले ही लकीरें थोड़ी कीचमो जैसी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन कलम का उठाना नीचे करना क्रमबद्ध था। नई सुलीक सीखने वाली की झलक थी। तांग बुजुर्ग हैरान रह गए, विश्वास नहीं हुआ। दियान दियान, ये तुमने लिखा? बाकी भाइयों को भी 1000 गुना हैरानी हुई। अभी अभी बोलना शुरू हुआ और सुलेख भी जानती है, और लिखावट देखकर लगता है जैसे पहले से अभ्यास हो। उनकी ये बहन शायद एक प्रतिभाशाली बच्ची है। अध्याय 29, फटी हुई पत्थर में 10 लाख। तांग बुजुर्ग ने इसे हाथ से छोड़ना नहीं चाहा, ध्यान से निहारते रहे। इतने उत्साहित हो गए कि आंखें गर्म हो गईं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शानदार लिखा है, हमारी तांग घर की छोटी राजकुमारी के लायक। तांग थांग हान और वान तू येन को सदमे से बाहर आने में काफी समय लगा। दियान दियान, ये सुलेख किसने सिखाया? बच्ची केवल 2 साल की है और सुलेख जानती है। तांग दियान दियान ने जल्दी से अपना छोटा कपड़ा संभाला। उन्हें नहीं बताना था कि यह पिछले जन्म का हुनर है। उसने मासूम और गर्वित चेहरा उठाया। दादाजी। पत्नी पति ने एक साथ तांग बुजुर्ग की तरफ देखा। खुद तांग बुजुर्ग भी हैरान रह गए। उन्होंने दियान दियान को सुलेख कब सिखाया? अचानक कुछ याद आया और जोर से हंस पड़े। दियान दियान ने जरूर अक्सर दादाजी को सुलेख करते देखा, देखते देखते सीख लिया। प्रतिभाशाली ही तो है, दादाजी की पोती है। ये पेंटिंग मैं बैठक में सबसे ऊंचे और दिखाई देने वाली जगह टांगूंगा, ताकि सब जाने कि मेरी पोती सुलेख की प्रतिभाशाली है। तांग दियान दियान के पैर की उंगलियां जमीन पर दबी रहीं। बहुत इच्छा हुई कि 3 कमरे और एक हॉल एक साथ को रेत दे। दादाजी जरूर जरूरत से ज्यादा खुश हो गए हैं। ये अक्षर तो बुरी तरह बदसूरत है, इसे किसी को दिखाने लायक नहीं और दादाजी बाहर दिखाएंगे। तांग दियान दियान 2 साल की उम्र में सुलेख जानती है और तांग बुजुर्ग की वर्षगांठ पर नकली चीज पकड़ी। ये खबर बिना पामों के उड़ गई। लगभग व्यापारी जगत के हर इंसान को पता चल गया कि तांग घर में एक प्रतिभाशाली बच्ची है। तांग बुजुर्ग बेहद खुश थे। दियान दियान को अपनी भाग्यशाली परी मानते थे। जहां जाते साथ ले जाने की इच्छा रहती। आज मौका मिला कि बेटा बहू घर पर नहीं है। तांग दियान दियान को पुराने बाजार ले गए। प्यारी पोती, आज दादाजी तुम्हें दुनिया देखने ले जाते हैं। ये हम दोनों दादा पोती का राज है। घर जाकर कभी माँ बाप की मत बताना। तांग दियान दियान लगातार सिर हिलाती रही। उसके हाथ बहुत पहले से खुजला रहे थे। बस यही चाहती थी कि दादाजी उसे यहां ज्यादा बार लाएं। अच्छी पोती, चलो खजाना ढूंढने चलते हैं। तांग बुजुर्ग ने तियान दियान का हाथ थामे एक दुकान के सामने आ गए। दुकानदार पंखा झलते बैठा था। सुबह से बेच नहीं पाया था। आखिरकार ग्राहक आया तो मन खुश हो गया। बुजुर्ग, क्या लेंगे? आपका चेहरा और रवैया देखकर लगता है नजर बहुत पारखी है। तांग बुजुर्ग ने थोड़ी देर चुना,
एक जेठ की अंगूठी उठाकर देखी और आह भरकर रख दी। हाँ बुजुर्ग, नजर तो है। ये अंगूठी क्वांग काल की है, चाहे तो बेच सकता हूं, खास छूट में 10 लाख में दे दूंगा। तांग बुजुर्ग हंसे। 10 लाख? ये ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार की होगी, और क्वांग किस लिए? चलो पोती का हाथ ले लो। उन्होंने दियान दियान का हाथ कसकर थामा, दुकानदार को दरकिनार करते हुए आगे चलने लगी। दुकानदार थोड़ा नाराज हो गया। बुजुर्ग, ये क्या मतलब? मैं कारोबार कर रहा हूं, पैसे नहीं है तो मत आओ, नजर नहीं है तो यहां खड़े रहकर रोकने की क्या जरूरत है? तांग बुजुर्ग को गुस्सा आने लगा। झगड़ने ही वाले थे कि पोती ने उनका हाथ खींचा। दादाजी ये। तांग दियान दियान ने झुककर दुकान के दरवाजे के सामने बीतरती बिखरी ढीर में से एक बेहद साधारण सा पत्थर उठाया। तांग बुजुर्ग ने पोती को ऐसे देखकर मन में कुछ सोचा। दियान दियान, तुम सच में यही लेना चाहती हो? तांग बुजुर्ग को पुरानी चीजें बेहद पसंद थीं, लेकिन पत्थरों में कोई खास विशेषज्ञता नहीं थी। लेकिन उनकी नजर में ये पत्थर भले ही सामान्य और कुछ खास नहीं दिखता था, पर बस पोती पसंद करे तो जरूर खरीदना है। तांग दियान दियान ने सिर हिलाया, आंखों में रोशनी चमकी। मत देखो इस पत्थर का बाहरी रूप, असल में अंदर बहुत कुछ छुपा है। उसके अनुभव के मुताबिक इस पत्थर को काटने के बाद अंदर जो निकलेगा वो एक बड़ा सरप्राइज होगा। मालिक, दाम बताओ, ये पत्थर हमें चाहिए। तांग बुजुर्ग ने पहले की सारी बातचीत से नाराज दुकानदार ने जानबूझकर इस पत्थर का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। अध्याय 30। पुराने पत्थर से भी काटने पर नफा निकल सकता है क्या? ये पत्थर उसने 10,000 में खरीदा था। भले ही ये वाकई पश्चिमी सरहद का असली कच्चा माल था, लेकिन जब रोशनी में देखा था तो बहुत पतली सी लकीर ही दिखी थी। ऊपर की परत देखकर 10 में से 8-9 मौके थे कि अंदर धारियां और दरारें होंगी। ये 3 साल से यहां पड़ा था, किसी ने झांका भी नहीं। पिछले महीने उससे रहा नहीं गया और उसने एक खिड़की खोलकर देखी। सच में धारियां दरारें थीं, इसलिए उसने इसे बाहर दरवाजे के पास चटाई की तरह रख दिया। मुश्किल से एक भोला भाला पैसे वाला मिला, इसे छोड़ेगा कैसे? पैसे लेने के बाद तांग दियान दियान ने पत्थर को कसकर गले लगाया। आधी उसकी ऊंचाई जितना लंबा पत्थर था, पर वो हाथ नहीं छोड़ रही थी। काटो, उसने रानी की तरह आदेश दिया। मालिक पैसे लेकर खुश था, फिर मिलनसार हो गया। पैसे दे दिए, अब नफा हो या नुकसान, दुकान से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं तो नहीं। मालिक, जल्दी काटो, सच में हास्यास्पद है। थोड़ी देर बाद जब ये पत्थर कटे और दाम आसमान छू जाएं, तो वो इतनी नासमझ नहीं कि मालिक को दोबारा हिस्सा दे। तांग दियान दियान ने इशारों से मालिक को निशान लगाने को कहा। मालिक उसके कहे मुताबिक पत्थर पर निशान लगाने लगा। मालिक को उम्मीद नहीं थी कि 2 साल की नन्ही बच्ची इस तरह समझदारी से बात करेगी। मन में सोचा, ये बच्ची किसी उस्ताद की शिष्या नहीं होगी तो क्या होगी? मालिक ने खिड़की थोड़ी और खोली। वे धारियां और दरारें लगभग नहीं दिखीं, बल्कि पहले की पतली पानी की लकीर और भी चौड़ी हो गई। पानी की गहराई और चमक भी काफी बढ़ गई। मालिक का चेहरा तुरंत उतर गया। पछतावा हुआ कि पहले खुद डरपोक था और केवल एक छोटी खिड़की खोली थी। अगर इस हालत के हिसाब से देखें तो 20 लाख में भी ग्राहक डरेगा नहीं। आसपास कुछ तमाशबीन जमा हो गई। देखकर कि पत्थर केवल एक खिड़की खुलने पर ही इतना बढ़ गया, सब उत्साहित हो गए। बुजुर्ग, ये पत्थर मैं 15 लाख में खरीदता हूं। 20 लाख, 25 लाख। तांग बुजुर्ग ने ठंडी हंसी दी। नहीं बेचूंगा। पहले किसने कहा था कि नजर नहीं है? मालिक दांत